श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। विशेषज्ञों के अनुसार पीपल ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 में से 22 घंटे तक ऑक्सीजन रिलीज करता है। और जहाँ ये पेड़ पौधे रहते हैं इस वजह से वहाँ आसपास ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। पीपल दिन ही नहीं बल्कि रात में भी ऑक्सीजन देता है। यदि आप अपने घर में कुछ ऐसे पौधे लगाना चाहते हैं जो घर के अंदर की हवा को शुद्ध करे, घर के अंदर विषाक्त गैसों को सोखने की क्षमता रखे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और सबसे पहला पौधा है पॉइंसेटिया। पॉइंसेटिया को अभी 200 से 250 रुपये में नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। इस पौधे को धूप की ज़रूरत नहीं है, घर के अंदर लगाइए, पानी कम दीजिए, 3 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट खाद दीजिए। इसमें 2 या 3 कलर आपको मिलेंगे। घर में पॉजिटिव एनर्जी को ऐड करने के साथ साथ ये पौधे वातावरण को शुद्ध करते हैं। चूँकि ये लाल रंग है जो आप कह सकते हैं कि अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है और किसी फूलों से कम नहीं है। पॉइंसेटिया का पौधा आप अपने घर के किसी भी ऐसे जगह पे रखिए जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन हो, क्योंकि इसकी जो सॉइल है उसका सूखना ज़रूरी होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नीम, बरगद, तुलसी के पेड़ भी पीपल की तरह अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। अब कई लोग इसमें लिखेंगे कि सारे पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, तो प्लीज़ आप पहले जाइए, सर्च कीजिए, पढ़िए। मैं पढ़ के ही ये जानकारी आपको देती हूँ। इसमें कोई मेरी मनगढ़ंत या खुद से बनाई हुई कोई जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ कुछ बातों को आप तक पहुँचाने के लिए। अगला पौधा है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा का पौधा भी थोड़ा कॉस्टली आता है, 100 से 150 के बीच में। इसमें नीचे से पप्स निकलते हैं जो आप निकाल कर नए पौधे बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ फरवरी और रेनी सीजन में। एग्लोनिमा को घर के अंदर लगाया जा सकता है, लिविंग रूम में, मेन गेट पर, किसी भी ऐसे जगह पर जहाँ पर कि क्रॉस वेंटिलेशन हो। बहुत सुंदर पत्तियों वाला ये पौधे होते हैं। ये सारे जो भी पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ ये आकर्षक पत्तियों वाले पौधे हैं। और ये शफलेरा है जिसे अम्ब्रेला ट्री भी बोला जाता है। शफलेरा को भी आप खरीद सकते हैं, कॉस्टली नहीं आता, 50-60 रुपीज़ में मिल जाता है। उसके बगल में है लकी बाम्बू। इसे ज़रूर लगाइए। लकी बाम्बू को आपको पता ही है पानी में भी लगाया जाता है, मैंने सॉइल में लगा रखा है। बहुत आसान है लगाना, पानी डेली देना है, डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। और सिंगोनियम लगा सकते हैं। सिंगोनियम में डिफरेंट कलर वेराइटीज़ आपको नर्सरी पर मिलेंगी। कटिंग से भी ये पौधे सारे लग जाते हैं और अभी भी टाइम है, आप कटिंग लगा सकते हैं। कहीं से छोटी सी कटिंग ले आइए अपनी सोसाइटी से या किसी फ्रेंड से मांग कर। मैंने तो वैसे ही लगाया है, छोटे कंटेनर में इसे लगा लीजिए। ये पौधे घर के वातावरण को शुद्ध रखने के साथ साथ घर में एयर ऑक्सीजन को भी ऐड करेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। इसलिए भी पेड़ पौधे प्राचीन ज़माने से ही घरों में, घर के बाहर, घर के अंदर, आंगन में लगाए जाते थे। अब क्योंकि हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं तो तब भी हम अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। छोटे बड़े कंटेनर में बहुत सारे पौधे हैं जो लगाया जा सकता है। अगला है कोलियस। कोलियस का पौधा ज़मीन में भी लग जाता है और गमले में भी लग जाता है। कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। अभी आप 50 रुपये में नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। इसके लिए ये चाय पत्ती वाली खाद जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो आप डालते रहिए। चाय पत्ती को जब चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए, सुखा लीजिए और उसके बाद अपने सभी इन जितने भी पौधे मैंने आपको बताए हैं इन पर पीस करके 1 चम्मच आप 15 दिनों पर डालते रहिए। बहुत ही बढ़िया घर में नाइट्रोजन युक्त खाद बनकर तैयार हो जाएगा। अगला है डेविल्स बैकबोन का पौधा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये जो भी पौधे हैं मैं इंडोर पौधों के बारे में आज आपको बता रही हूँ। यदि आपको आउटडोर किसी भी पौधे के बारे में, इंडोर या आउटडोर, जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर कंप्लीट वीडियो बना दूंगी। ये जो डेविल्स बैकबोन का पौधा है, इसको यदि आप ज़्यादा केयर करते हैं तो इसकी स्टेम गलने लगती है। तो बिल्कुल ऐसा पौधा है केयरलेस रहने वाला। इसमें ना ज़्यादा आपको खाद देना है, ना पानी देना है, ना ही धूप में रखना है। ऑक्सीजन का एक बेहतर स्रोत होता है और इस पौधे को 50 रुपीज़ में मैंने लिया है। अब यहाँ पर एक प्रो टिप मैं आपको दे देती हूँ। जब भी आप इस तरीके के प्लांट्स लेने नर्सरी में जाएं, आप ऐसे झुंड वाले पौधे लें जिसमें बहुत सारी स्टेम हो, ताकि आप चाहें तो रिपॉट के समय 1 से 2-3 पौधे साथ के साथ बना सकते हैं। अगला बहुत ही फेमस पौधा जिसे कहते हैं पोथोस। ये पोथोस की ही वैरायटी है, इसे मार्बल क्वीन के नाम से जानते हैं। इन पौधों को तो आप खिड़की पे लटकाइए, पर्दे के पास, मेन गेट पर रखिए या फिर आप वॉशरूम में भी कहीं लटका सकते हैं। ऑक्सीजन का बहुत अच्छा स्रोत है और आप में से जितने लोग सुन रहे हैं बहुत लोगों को पता होगा
कि ऑक्सीजन एक पॉपुलर हाउस प्लांट है और इससे जो है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, जो कि बहुत बार मनी प्लांट को लेकर के मैं आपको बता चुकी हूँ, उन बातों को अब रिपीट नहीं कर रही हूँ। किस दिशा में लगाना है इसके लिए अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो शेयर किया था, तो आप जाकर देख सकते हैं। इस पौधे को घर में लगाइए, खासकर ये वाली वैरायटी को छोटे कंटेनर में लगाइए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बड़े कंटेनर में ये गलने लगता है। अगला है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी इंडोर प्लांट है, ऑक्सीजन रिलीज़ करने वाला पौधा है और इस पौधे को धूप से बचाना है, अदरवाइज़ इसकी पत्तियाँ इस तरीके से जलने लगती हैं। इन पौधों को डेली खाद कभी भी नहीं देना है, कोई हार्श केमिकल नहीं देना है, लेकिन जब भी पानी दे रहे हैं लीफ का वॉश होना ज़रूरी है। पत्ते जितने क्लीन होंगे ये पौधा उतना ही आप कह सकते हैं ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, साथ ही साथ एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देगा। देखिए एक चीज़ आप लोग याद रखिए, जब भी पौधे लगाते हैं पौधे का सुंदर आकर्षक दिखना, अच्छे पॉट में लगे रहना, खासकर इंडोर जब आप लगा रहे हैं बहुत ज़रूरी है, तभी एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। ये भी पोथोस की एक वैरायटी है, इसे गोल्डन पोथोस कहते हैं, हालांकि इसमें 2 लगे हुए हैं और इस तरीके से अभी आप नर्सरी से लेकर 50 रुपीज़ में लगा सकते हैं, कटिंग भी लग जाती है। अगला पौधा है क्रोटोन। क्रोटोन में इतनी क्षमता होती है कि ये अपने आसपास के विषैले गैसों को सोख लेता है, इसलिए इस पौधे को घर में ज़रूर लगाना चाहिए और वास्तु के अनुसार इसे घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे धूप में नहीं रखना है, ऐसी जगह पे रखिए जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। यदि आप इसे रीपॉट करना चाहते हैं या रूट डिवीज़न से अलग करना चाहते हैं तो आप बरसातों में कीजिए या स्प्रिंग के सीज़न में कीजिए। क्रोटोन की सुंदर चमकदार पत्तियां देखने में बहुत ही आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव माहौल को ऐड करती हैं, लेकिन यदि आपके घर में पेट्स है या फिर बच्चों से इनके पत्तियों को दूर रखना चाहिए। खासकर वो पौधे जिन्हें कट करने के बाद दूध मिल्क सी चीज़ निकलती है, उनसे ज़रूर पेट्स को और बच्चों को दूर रखना चाहिए। और आप भी जब भी टच करते हैं, कट करते हैं, तो उसके बाद आप ज़रूर हैंड वॉश कीजिए अच्छे से। अगला बहुत ही आकर्षक पौधा है और ये है स्पाइडर प्लांट। इसकी लटकती हुई पत्तियां ग्रोथ को तो दिखाती हैं, साथ ही इस पौधे की केयर भी बहुत ही कम है। यदि वो लोग जो बिज़ी रहते हैं, पौधे लगाने के शौकीन हैं लेकिन लगा नहीं पा रहे हैं, तो स्पाइडर प्लांट मैं सजेस्ट करूंगी ज़रूर लगाइए। घर के अंदर की हवा को शुद्ध करने के साथ साथ ऐसी जगह पे आप इसे रख सकते हैं जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत भी नहीं है। यह है इंग्लिश आइवी। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत काम का होने वाला है जो लिखते हैं कि घर में धूप नहीं आती या 1 घंटे ही आती है, कौन से पौधे लगाएं। तो ये सारे पौधे आप लगा सकते हैं। फर्न के पौधे को लगाइए, वास्तु के अनुसार एक ज़रूरी पौधा है, बहुत बार आपको बताया भी है। ये एस्पैरागस फर्न है, ऐसे फर्न की बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। ये सीडम है, सीडम को आप लगा सकते हैं और इसे कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। सीडम को लगाने का एक तरीका है, इसको सिर्फ सॉइल के ऊपर रखना है, इसको दबाना नहीं है सॉइल में, इसकी जड़ें अपने आप ही बन जाती हैं और इसकी कटिंग को आप लेकर के किसी भी छोटे कंटेनर के ऊपर रख देंगे तो ये ग्रो हो जाएगा। ये है सुंदर लाल पत्तियों वाला पौधा अल्टरनेंथ्रा। ये पौधा भी सेमी शेड में ग्रो होता है, हैंगिंग बास्केट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। देखने में बहुत ही खूबसूरत आकर्षक पत्तियां हैं। आकर्षक पत्तियों वाले जितने भी पौधे होते हैं उन्हें अपने घर में इस बार आप दिवाली के पहले ज़रूर स्थान दीजिए और ये कहीं ना कहीं आपके घर की सुंदरता को बढ़ाएंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिन्हें शेड में लगा सकते हैं, जो वास्तु के अनुसार भी ज़रूरी है। ऑक्सीजन रिलीजिंग प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन की मात्रा दिन रात प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे भी पौधे हैं। बहुत सारे वीडियोस में बताती रही हूँ, तो आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और एक चीज़ है, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, व्यूज़ इतनी अच्छी जाती है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फ्री होता है, मेरा भी मनोबल ऊँचा कीजिए। धन्यवाद।